साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडी जोन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का ये तीसरा सवाल है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला सवाल है 1/√2, दूसरा है 7√5 एंड 6+√2। इस तरह के सवालों को हम पहले भी हल कर चुके हैं। अब इस सवाल में भी हम इनको हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या दे रखा था, 1/√2 को हमें क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे विरोधाभास के द्वारा हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तब a/√2 को हम क्या ले सकते हैं, a/b, जहां पर b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है तथा a व b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य होने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 होगा। तब देखिए, हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्रॉस प्रोडक्ट, तो b = a√2 आ गया। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिला, b² = 2a²। भैया √2 का स्क्वायर किया तो 2 मिला, a का स्क्वायर किया तो a² मिला। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब भैया प्रमेय 1.3 से हम क्या जानते हैं, प्रमेय 1.3 से हम जानते हैं कि यदि 2 b² को विभाजित करता है, यानी कि ये इसको विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। दोस्तों 1.3 जो प्रमेय 1.3 है, इसके बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अतः 2 संख्या b का भी एक अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान समझिएगा, अगर ये इसको b² को पूरा काटेगा तो ये b को भी पूरा काटेगा। ये हमें कौन बताता है, प्रमेय 1.3। तब जो b होगा वो किस टाइप का होगा, 2c का टाइप का। अरे भैया, अगर b 2 से पूरा कट रहा है, यानी कि b किस टाइप का होगा, 2c के टाइप का, जहां पर c कोई पूर्णांक है। c क्या कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम इस b के वैल्यू रख देंगे। तो देखिए 2c² = 2a² तो हमारे पास था, ये हमने b² की जगह क्या लिख दिया है, b की वैल्यू रख दी है, जो कि है 2c। अब देखिए क्या बन गया, 4c² = a²। ये कैंसिल हो गया, 2c² = a²। फिर वही बात, प्रमेय 1.3 से हम क्या जानते हैं कि 2a का भी अभाज्य गुणनखंड क्यों है, क्योंकि भैया अगर 2a² को पूरा काटेगा तो यह a को भी पूरा काटेगा। अतः अब एक चीज हमें देख के समझ में आ रही है कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो गया, 2। क्यों, क्योंकि 2 जो था वो b को भी पूरा काट रहा था, और देखो यहाँ पर a को भी पूरा काट रहा है। अर्थात क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया, 2। तो विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब दूसरा सवाल क्या दे रखा था, 7√5, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हम उल्टा मान लेंगे, माना भैया 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 को क्या ले सकते हैं, a/b। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू 0 नहीं होगी तथा a व b सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य होने का मतलब है उनका दोनों का HCF कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का 1 होगा। तो देखिए 7 को हमने ट्रांसफॉर्म किया, √5 = 1/7b। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब भैया ध्यान से देखिएगा, चूंकि a, b व 7 पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं, a, b और ये 7, अतः a/7b एक परिमेय संख्या हो गई। ये पूरी संख्या क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण के द्वारा यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि भैया एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अगर हमारी कल्पना सही होती तो ये भैया बराबर हो जाती है, लेकिन अभी तो गलत हो गई। क्यों, क्योंकि ये है एक परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए विरोधाभास के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि 6+√2 को हमें क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही बात, हमें उल्टा मान लेंगे कि 6+√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तब 6+√2 को क्या ले सकते हैं, a/b ले सकते हैं, जहाँ b की वैल्यू 0 नहीं होगी और a व b सअभाज्य पूर्णांक होंगे। सअभाज्य पूर्णांक होने का मतलब है इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 1 होगा। अब भैया √2 = a/b, -6 कहाँ से आया, हमने इस 6 को उधर किया ट्रांसफर, तो प्लस का था आ गया माइनस का। मान लेंगे कि यह है इक्वेशन 1। अब देखिए मेन काम यही होता है, चूंकि a, b व 6 पूर्णांक हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर हैं, अतः a/b -6 एक परिमेय संख्या होगी। भैया एक परिमेय संख्या
और दूसरी परिमेय संख्याओं को हम अगर जोड़े घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। लो गलत हो गया, ये अपरिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है जो कि संभव नहीं है। अतः समीकरण 1 से यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए विरोधाभास के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने इस चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जहाँ पर आपको NCERT क्लास 6 to 12 सभी मैथ्स और साइंस के नोट्स PDF फॉर्म में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।